मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना इतने टैलेंटेड लोग आए, इतने टैलेंटेड लोग आए। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए सबसे टैलेंटेड मेरे लिए। अभी इतनी गहरी गहरी कविता सुन रहा हूँ मैं, इतनी डीप कविताएं, मतलब जिनमें बहुत गहरे गहरे मतलब। वो मेरे साथ 2 बच्चे बैठे हैं, मैं उस रूम में बैठा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। वो सोच रहे हैं उसमें क्या बुराई थी, ज़िंदगी सवार दूँ एक नई बहार दूँ। अच्छा तो था डोरेमोन निकल रहा था, एनीवे डोर निकाल रहा था। तो अभी मैं सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा TWF को। आयुष भाई का कॉल आया था मेरे को कि आप हमारे साथ जुड़े और ये सब करें। मैं अभी पिछला शो करके आया था, उस शो में ना कुछ लोग कम हंस रहे थे, मैंने उनकी शक्ल नोटिस कर ली। उसके बाद हुआ कुछ नहीं, वहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था मेट्रो स्टेशन तक, मैंने सलमान भाई को फ़ोन मार दिया। तो वो लोग क्योंकि फुटपाथ पे चल रहे थे। तो अभी आगे मैं शुरू करूँ अगर अपनी कॉमेडी स्केच, तो एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में ना हम लोगों को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे दुख और सुख दोनों मोमेंट बनते हैं, हंसने के भी रोने के भी, विच इज़ 60-90। एल्कोहल, दारू, है ना, 60-90। ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिससे सेम बंदे हंसाता भी है, रुलाता भी है, ठीक है। और हम इंडियंस का ना ऐसा है कि हमारी फैमिली में या रिलेशन में अगर कोई आर्मी में जा रहा है ना, तो देश में गर्व होने से ज़्यादा हमें कैंटीन के कार्ड बनने की खुशी है। और मैं आता हूँ उत्तराखंड से, उत्तराखंड में तो आपको पता ही है, या तो फौजी या होटल मैनेजमेंट, तो वहाँ से। और इसके बारे में बताऊँ कि सब शायरी कर रहे हैं, तो मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था मैं कुछ शायरी मार देता हूँ, चलो। तो मैं बोलता हूँ सस्ती इतनी कि हर छपरी शायर हो जाए, सस्ती इतनी कि हर छपरी शायर हो जाए, इसे पी के फर्स्ट बेंचर भी फायर हो जाए। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मैं अभी लास्ट शो में करके आया था यहाँ पे अपना अक्षरा थिएटर्स में, तो उसके जस्ट मैं शाम को आया था और अगले दिन मेरे को आयुष भाई का कॉल आ गया। तो उस दिन तो मैंने खैर अपने लिए बनवा दिया, मैंने प्लॉट खरीद लिया फरीदाबाद में, मैंने कहा फेमस हो रहा हूँ, तो प्लॉट ले लिया है मैंने, तो अब EMI आयुष भाई भरने वाले हैं उसकी। तो आगे चलते हैं। तो मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल से, कौन कौन यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है? तो सबने मिड डे मील खाया क्या? तो गवर्नमेंट स्कूल में मेरे ना B शिफ्ट था, यानी शाम की शिफ्ट। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं ना छुट्टी तक अटेंड कर रहा था स्कूल अपना, छुट्टी तक अटेंड कर रहा था। उस दिन जब छुट्टी मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं भाई इतना मतलब दिल से बुरा लगा। मेरे स्कूल में छुट्टी होती थी भाई, बेल बजती थी, टन 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 टन, लोग छुट्टी में जा रहे थे, उनको देख के डर गया मैं। रियलाइज़ हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अगले दिन से दूसरे पीरियड के बाद ही जाना चालू कर दिया। दूसरे पीरियड के जाने के बाद भाई जो सुख मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। मेरी स्कूल लाइफ में मेरे को सिर्फ 2 टीचरों ने मारा। मेरे को स्कूल लाइफ में 2, मैं पढ़ने में ठीक ठाक ही था, मतलब क्योंकि वही नकल के लिए भी अकल चाहिए होती, तो अकल थी थोड़ी, तो नकल चल जाती थी। तो स्कूल लाइफ में 2 ही टीचरों ने मेरे को मारा। अब दोनों टीचर का बाई चांस सरनेम सेम था, चंद। इन चंद लोगों ने मुझे चंद लोगों के सामने नहीं मारा, सबके सामने मारा भाई। तो पहला जो वाक्य हुआ था विच वॉज, आप स्कूल बंक करते हैं, आप क्लास बंक करते हैं, आप लंच बंक करते हैं, मैंने असेंबली ही बंक कर दी। मैं असेंबली बंक करके क्लास में बैठा हुआ हूँ, क्यों बैठा हूँ मुझे भी नहीं पता। मिस्टर विनीत का दिमाग, क्या कर रहा हूँ, अकेले बैठा हूँ। तो वहाँ पे टीचर आता है, उसने मुझे देखा, अब मैं टीचर के सामने से भाग गया। जहाँ से एग्ज़िट था, कॉरिडोर का एग्ज़िट था, वहाँ 3 टीचर खड़े थे। अब मैं, जैसे कि मैं मिस्टर विनीत इंटेलेक्चुअल, बहुत सोचने वाले, मैंने कहा 3 बंदे हैं यानी 6 हाथ से मारेंगे, वो अकेला यानी 2 ही हाथ से मारेगा। मैं उसके पास चला गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, मैंने उसको गालाही कर दिया, लो जी सर। अब हमारे जो सरकारी में कल्चर है ना, वो गुरुजी बोलने का है, तो मैंने बोला गुरुजी लो। गुरुजी ने चाटा नहीं मारा, गुरुजी और हरामी, गुगली, सर पकड़ के नीचे और पीठ पे कोनी। भाई उस दिन कोनी और थप्पड़ के बाद मैं एक बात रियलाइज़ करता हूँ, लड़कों के लिए, सबके लिए ये, भाई शर्ट के अंदर ना बनियान पहननी चाहिए, रहटे बड़ी तेज लगते हैं नंगी पीठ पे। अब जो दूसरे थे मिस्टर चंद जी, तो वो मेरे स्कूल में मैथ्स टीचर थे। भाई B शिफ्ट है, दिन के 3 बजे, जब आधे से ज़्यादा दुनिया पावर नैप ले रही होती है, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई, और तू पढ़ा क्यों रहा है? तेरे को तो 1 लाख मिल रहे हैं पढ़ाने के, हम क्यों पढ़े, मैं फीस दे के आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। अब एक मोमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि आप थोड़ी नींद में आते हो, बट वो मिली सेकेंड्स का होता है, उसमें लगता है हमने 6 घंटे सो लिया, लेकिन वो छोटी सी नैप होती है एक। उस छोटी सी नैप में मेरे को फील हुआ कि शायद घंटी बजी है। अब मेरे को घंटी का फील हुआ, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला सर गुरुजी पीरियड हो गया।
उसने एक स्मर्क स्माइल दी, कह रहा अच्छा, कह रहा आ जा बेटे। उसने मुझे बुलाया, तो वो भाई ऐसा क्रिएचर था ना, वो उंगली के बीच में चौक रख के 90 डिग्री एंगल बना देता था भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई, वो ऐसे करता था ये 90, फिर उसके यहाँ से सेंटर से रख के 60। हम सोचते रहते थे कैसे। अब जैसे ही मैं गया उसके पास, उसने बोला कि मैं क्या पढ़ा रहा था, इसको बना, कह रहा है ये मैंने 90 बनाया, इसको 45 कर। अब ट्यूशन तो हर कोई पढ़ता है भाई, ट्यूशन हर कोई सबको आता था, मैंने कर दिया लो सर। और उसको थोड़ा सनक गई, पागल हो गया वो, कैसे कर दिया तूने, वो पागल हो गया। उसने बोला चल ठीक है। उसने एक सब सिंपल सा चीज़ निकाली, सबसे सिंपल, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, कह रहा खा माँ कसम। मैंने कहा ये तो बड़ी यार गुगली कर रहे हैं यार ये लोग तो। मैंने बात को घुमाने की कोशिश करी, ये करी, कह रहा नहीं कसम खा। जैसे उसने सेकंड वर्ड बोला सर कसम खा, भाई मेरे को इतना सम्मान करता हूँ मैं सबका, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं क्यों पागल हूँ, मैंने उसकी टांट पे हाथ रख दिया, सर आपकी कसम। वह बंदे ने 7 रैपटे तक तो मुझे याद है, उसके बाद मेरे दोस्तों ने बताया था कि तू बेहोश हुआ था। तो टीचर्स का सम्मान करते हुए और एक बार थैंक यू आयुष भाई को, और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं यार, इतनी लोगों को गैदरिंग करके और इतने लोगों को हंसाना मजाक की बात नहीं, ज़ोरदार तालियां मिल रही। थैंक यू एवरीवन, दैट्स विनीत देवरानी फॉर यू।